नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। डिस्क्लेमर सबसे पहले पढ़ लीजिए। मैं तो कहता हूँ वीडियो पॉज करके बिल्कुल पढ़ ही लीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सी चीज़ों की बात करनी है आज के वीडियो में, और आज की वीडियो एक कॉम्बिनेशन होने वाला है काफ़ी सारे टॉपिक्स का। देखते हैं कैसे फिट करते हैं सारी चीज़ों को कम से कम समय में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। तो कल के दिन मैं देख रहा था, कल महाशिवरात्रि भी थी और आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। देखो, कल के दिन मैं देख रहा था, सुबह जब मैं स्क्रॉल कर रहा था अपने YouTube स्टूडियो ऐप में, 1002 सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरे। तो कल ही के दिन, मेरे फेस्टिवल के दिन ही मुझे एक गिफ्ट मिला है आप लोगों की तरफ से। काफ़ी अच्छा लगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं 1 साल से रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ कि मेरी हर वीडियो एजुकेशनल हो और उसके साथ एंटरटेनिंग भी हो। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स जो हमने क्रॉस किए हैं, ठीक है, अभी जैसे आपको दिख रहा है इसमें 952, अभी 1152 है मेरे पास, यानी 952 सिर्फ और सिर्फ लास्ट महीने के अंदर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि इस लास्ट महीने में मैंने अपने चैनल पे कुछ बहुत नया किया है। ठीक है, मैं वही करता रहा हूँ जो मैं करता आ रहा था। ठीक है, मैं वही करता रहा हूँ जो मैं करता आ रहा था कंसिस्टेंटली। कुछ नया नहीं किया मैंने। ठीक है, बट एक वीडियो ऐसी है मेरी जो थोड़ी सी मुझे लगता है काफ़ी सारे ग्रुप्स में शेयर हुई है, दैट इज़ द आर्बिट्राज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और उसको मैं एक कंटिन्यूअस सीरीज बनाने की पर्पस से ही मैंने वो वीडियो भी डाली थी, जब मैंने पहला उसका पार्ट डाला था। लेकिन मैं श्योर नहीं था, क्योंकि मुझे जब मैंने पहली वीडियो डाली थी तो मुझे ये नहीं पता था कि लोग उसे किस वे में लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने, आप में से मुझे लगता है लगभग 90-95% लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया है, लर्निंग पर्पस के लिए लिया है, और उससे सीख रहे हैं। तो बिल्कुल सीख रहे हैं तो सीखते रहिए। ठीक है, पेपर ट्रेड करिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। एकदम से बहुत कूदना नहीं है। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये जो दो वीडियोस हैं, इनके अंदर जो भी चीज़ें शेयर की गई हैं वो इनकम्प्लीट हो सकती हैं, बिकॉज चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, अपना बेस्ट एफर्ट लगा लूँ, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ही रह जाती हैं। कुछ चीज़ें जो आपको खुद से एनालिसिस करना पड़ता है, खुद से रिसर्च करनी पड़ती है और खुद से समझनी पड़ती है वो चीज़ें। और लाइव मार्केट में ही आप सीख सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई स्किल सीखते हो, सीखना शुरू करते हो, तो एक सर्टेन लेवल पे आने के बाद आप भूल जाते हो कि जब आप एक बिगिनर थे तो कौन कौन सी चीज़ें आप गलती किया करते थे, कहाँ कहाँ पे आप गलत किया करते थे। इसीलिए अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर ये होता है कि वो कोई किसी ऐसे से सीखे जो उस स्किल में, मतलब एक मीडियम लेवल पे हो, ना कि किसी एक्सपर्ट से सीखने जाए, क्योंकि उस एक्सपर्ट से उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पे निकल चुका है जहां पे वो भूल चुका है अपनी बिगिनर लाइफ को। ठीक है, तो ऐसा मेरा व्यू है, हो सकता है किसी और का कुछ और भी हो। और हाँ, दूसरी चीज जो आज की वीडियो में हम बात करना चाहते हैं वो है जो मेरा डीमैट ग्रुप है। बहुत से लोगों ने कहा फरवरी का पीएनएल अपलोड। ठीक है, फरवरी का पीएनएल दिखाऊंगा। उसी के साथ एक और चीज है, एक और रिक्वेस्ट है, दिसंबर मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं दिखाया गया, दिखाते हैं आज। ठीक है, चलो इनको भी दिखाते हैं। और उसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो जर्नी है वो शुरू कैसे हुई है। ठीक है, हो सकता है लोग इस वीडियो को पसंद ना करें। ठीक है, और वीडियो, ये देखो, जब मैंने वीडियो बनाई थी तब इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। ठीक है, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं इतने बड़े रिटर्न्स की बात करनी नहीं चाहिए। तो चलो, ये जो वीडियो है मेरी, ये वीडियो है अक्टूबर 2020 की, अक्टूबर 2020 के मिड की। ठीक है, तो लगभग 13 अक्टूबर 2020 की ये वीडियो है, और 17 अक्टूबर से मैंने शुरू किया है अपने इस डीमैट, एक अलग ही एक साइन में नाम का एक ब्रोकर है, उसमें मेरा एक अकाउंट है। तो उस अकाउंट में मैंने शुरू किया है। देखो, अब टाइटल पे मत जाओ और थंबनेल पे मत जाओ। ठीक है, वो चीजें डालना जरूरी होता है, नहीं तो लोग वीडियो पे क्लिक नहीं करते हैं। बट ये क्लिकबेट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्लिकबेट है। ठीक है, तो वीडियो है कि मैंने 5,000 से लेके 1 करोड़ तक का सफर। देखो दोस्तों, असलियत में जो मेरा मेन एम है वो ये है कि 5,000 रुपए का एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, साइन में इसलिए खुलवाया क्योंकि साइन की ब्रोकरेज काफी कम है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि साइन ही अलोन ऑप्शन है। ठीक है, उसके अलावा एम ये था कि देखते हैं कि इस अकाउंट को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अकेले नहीं करना है इसका, बहुत सी मैंने देखा है, और इससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ कुछ और यूट्यूबर्स से जिन्होंने अपने एक सिंगल अकाउंट का इक्विटी कर्व दिखाया है या और चीजें दिखाई हैं। उससे मैं इंस्पायर हुआ, लेकिन मैं इसको एक स्टेप आगे ले गया। मैंने कहा कि जो लोग अकाउंट मेरे रेफरल लिंक के थ्रू खोलते हैं, उन लोगों के साथ मैं इस चीज को करना चाहता हूँ। क्योंकि लाइफ में एक स्टेज पे आने के बाद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पैसे की कमी लाइफ में नहीं होने वाली है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अभी मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बट मुझे एक मेरे पास एक ऐसा रास्ता है
ठीक है, एक रास्ता मेरे लिए, एक रोड मैप पूरा तैयार हो चुका है। मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि मुझे उस पर कुछ काम करना है, वो पूरा हो चुका है काम उस पर, मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद मुझे आगे क्या क्या करना है सब कुछ, लाइक लाइफ का कहते हैं ना, एक पॉइंट आता है जब लाइफ सेट हो जाती है। मैं काफी सैड भी हो गया था कुछ दिन पहले कि मैं सोचता था यार इतनी सारी स्ट्रगल, क्योंकि मुझे वो स्ट्रगलिंग फेज बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि तब आप कुछ चीजें सीखते हो। ठीक है, तब आप असलियत में, तब आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, अब जो चीजें मैं सोच के आया था, ठीक है, कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, मिल गया। एक अच्छी जगह जॉब मिल जाए, मिल गई। अब उसके आगे क्या है? ठीक है, तो अब उसके आगे कुछ नई चीजें हैं जिनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो यही था कि एक टारगेट आपका ऐसा होना चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ का टारगेट रखा है, मैं कहता हूँ चलो नहीं होता, 10% उसका हो जाए। अगर 5,000 से 10 लाख भी हो जाए, कम है क्या? मैं कहता हूँ वो भी नहीं होता, उसका भी 10% हो जाए। ठीक है, 10 लाख का 10% क्या होगा? 10,000 होगा, कम है 5,000 से 10,000। ठीक है, मैं एक मतलब एक आपके साथ एक साइंटिफिक स्टडी भी आज के वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं इस साइट से ले रहा हूँ, ट्रेड साइटी। वाओ, ट्रेड सोसाइटी का कुछ शॉर्ट फॉर्म लग रहा है। ठीक है, जो भी है, ट्रेड साइटी। तो इस साइट से मैं ले रहा हूँ, इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर की है। 95%, ये पूरी स्टैटिस्टिक्स डे ट्रेडिंग की हैं। और मैं कुछ की साइकोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके लिए मैंने एक पीपीटी खोली है और इसको साथ बनाएंगे। बनी बनाई पीपीटी से भाषण नहीं देंगे, साथ बनाएंगे पीपीटी को बैठ के। देखो, तो इन्होंने बोला है 95% ऑफ ट्रेडर्स फेल, और ये लेकिन कोई रिसर्च पेपर, हाँ मतलब ये एक जार्गन है जिसको जार्गन नहीं कहना चाहिए, नहीं, ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है ना। हाँ, एक काफी लोकप्रिय सेंटेंस है। इसको यूज किया जाता है काफी जगहों पे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है इसका। हालांकि इन लोगों ने क्या किया, कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एक्चुअल ब्रोकर डेटा को एनालाइज किया, लोगों की परफॉर्मेंस को, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। और इन लोगों ने ये पाया कि ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं पाया कि ट्रेडर्स क्यों लूज करते हैं, इन्होंने बस स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताई हैं। ठीक है, तो एक इन्होंने पिरामिड बनाया है और बॉटम पे सारे ट्रेडर्स दे स्टार्ट विद दिस ड्रीम टू गेट रिच क्विक। ओके, उसके बाद 40% क्विट ट्रेडिंग इन 1 मंथ। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट डेटा दो, लाइक seriously 40% quit trading in 1 month? Okay, I mean, let's go with that because that's based on actual broker data. Anyway, 80% quit within the first 2 years. I think 90% actually quit within the first 2 years. I know वेरी लेस पीपल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डे ट्रेडिंग। ध्यान रखना, हम डे ट्रेडिंग की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट। वो तो ठीक है, लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार डे ट्रेडिंग में ना, जब लेवरेज और मार्जिन सब कंबाइन होता है ना, तो हालत खराब हो जाती है लोगों की। ठीक है, so I think a lot of people, yes, quit within the first 2 years. And when we are talking about day trading, we are talking about trading every day, right? We are not talking about, okay, um, we are not talking about someone who just sits on their computer एंड कि मैं एक महीने में मैं किसी 3-4 दिन बैठ गया और लेकिन वो इंट्राडे ट्रेड था। दैट्स नॉट डे ट्रेडिंग। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डे ट्रेडिंग, और टॉकिंग अबाउट, अच्छा आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है हाँ बिल्कुल ये स्टैटिस्टिक आई काइंड ऑफ अग्री विद दिस। आई थिंक 1 मंथ से तो ज्यादा लोग लगते हैं कि बिकॉज इन्होंने एक और भी इंटरेस्टिंग बात कही है। ठीक है, चलो देखते हैं। ओनली 7% रिमेन आफ्टर 5 years। ठीक है, again, I think that's a very high percentage. I don't think 7% भी रहते होंगे। यार मेरे ग्रुप पे तो मुझे लगता है ना, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है अभी फुल है, 257 ऑफ 257 पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं टोटल बोलूं कि कितने लोग एंटर किए, कितने लोग एग्जिट किए हैं, तो टोटल मिला के लगभग 1,500 लोग आए होंगे, है ना, जो लीव कर करके। तो आई पर्सनली थिंक कि भाई 7% बहुत बड़ा नंबर हो गया उस हिसाब से, 100 में से 7 लोग। लेकिन ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि ये मेरा परसेप्शन भी हो सकता है और मैं बायस्ड भी हो सकता हूँ इस बेसिस पे कि मैं किन लोगों को देखता हूँ। ठीक है, तो हो सकता है एक जनरल पब्लिक या जनरल पॉपुलेशन के लिए नंबर्स कुछ अलग हो। तो इन्होंने कुछ चीजें डिस्कस की हैं, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस चीज को देखने के लिए आप लोग आए हो, डिले नहीं करते हैं, पीएनएल की बात करते हैं, सीधे सीधे पीएनएल पे आते हैं। सबसे पहले फरवरी मंथ का प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा। हाँ, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है दोस्तों, स्मॉल प्रॉफिट्स नाम से। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने मंथ बाय मंथ मैंने अपने डीमैट ग्रुप के पीएनएल अपलोड किए हैं और कुछ और भी चीजें की हैं।
ठीक है, लेकिन मेनली ये डीमैट ग्रुप के पीएनएल है। ठीक है, तो सबसे पहले है, ये है कहाँ गया, हाँ सबसे पहले ये है हमारा अक्टूबर का, अक्टूबर जो हमने मिड अक्टूबर से स्टार्ट किया था। ठीक है, वो पीएनएल है। इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा हाइप था, मैंने रिटर्न विटर्न सब दिखाया, उसके बाद मैं लेजी हो गया। ठीक है, फिर मैंने सोचा किसी और वीडियो के अंदर ही इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो जैसे सेबी के मार्जिन रूल्स डिस्कस करने थे, उसी के अंदर नवंबर का भी दिखा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे दिसंबर का मैंने नहीं दिखाया, बिकॉज दिसंबर में मेरे 7th सेमेस्टर के एग्जाम्स थे। लेकिन मैं आज भी दिखाता हूँ कि दिसंबर में हुआ क्या है। ठीक है, कुछ मजा नहीं आएगी आपको, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है नहीं उस महीने घुस गए होंगे। ठीक है, चलो दिखाता हूँ। उसके बाद नवंबर दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, और ध्यान रखना कि 5000 कैपिटल से ही सबने स्टार्ट किया है, तो उसी कैपिटल के हिसाब से देखना है आपने। ठीक है, फिर जनवरी का मैंने यहाँ शेयर किया, उसके साथ पैरेटो प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, फिर उसके बाद फरवरी का बताया नहीं है, मार्च चल रहा है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ, अक्टूबर से शुरू क्यों है, क्योंकि भाई हमने ये जो मिशन है, कहाँ गया मिशन, हाँ ये जो मिशन है ये अक्टूबर से सोचा है, एक सोच है। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि आप कह रहे हो 5000 से 1 करोड़, भैया आप वीडियो देख लेना पहले आप, उसके बाद मुझे कुछ बोलना। ठीक है, मुझे पता है काफी नए लोग होंगे इस चैनल पे, वो कहेंगे आपकी कैसे सपने दिखा रहे हो, स्कैम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो ना। तो वीडियो देख लेना। मैंने वीडियो में, इस वीडियो में मैंने एक सिर्फ एक बार ये बोला है कि हाँ ये मेरा मिशन है, और उसके बाद पूरी 50 मिनट की वीडियो में ना मैंने बस ये समझाया आपको कि क्यों आप इस मिशन में मेरे साथ सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, और उसके बाद भी जिन लोगों को आना है वो आ सकते हैं। ठीक है, पूरी 50 मिनट की वीडियो में मेरा एम यही रहता है। ठीक है, तो आज की वीडियो का भी एम ये है कि मैं आपको बताऊं कि डे ट्रेडिंग क्यों एक अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ फरवरी का। ठीक है, तो क्योंकि फरवरी का लेटेस्ट है तो वो तो दिखाना बनता है यार। ठीक है, तो ये मेरा ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन का है, तो देखो आई हैव टोटली मेड लाइक 4569, बट आई हैव पेड 1978 चार्जेस। और आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको पता है मेरी क्वांटिटी क्या होती है। बजाज फिंसर्व में 2 क्वांटिटी, मारुति में 3 क्वांटिटी, एसबीआई में फरवरी में 75 थी, मार्च में 150 की है। ठीक है, ये मेरी पर डे की क्वांटिटी रहती है, लेकिन फिर भी चार्जेस गए हैं। चलो, मैं ब्रोकरेज चार्जेस देने से मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ब्रोकरेज क्योंकि 524 रुपए है, क्योंकि ये साइन का अकाउंट है। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुझे ये जो गवर्नमेंट लगा देती है ना। ठीक है, तो मैं अगर एक बात आपसे कहूँ सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल शब्दों में अगर कुछ कहना चाहूँ, तो यहाँ पे जो 95% की स्टैटिस्टिक है ना, ये 50 के काफी क्लोज होती अगर ये गवर्नमेंट टैक्सेस इतने ना लगाती। ठीक है, अगर गवर्नमेंट थोड़े से टैक्सेस लगाना कम कर दे इंट्राडे ट्रेडिंग पे, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टेप गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा। अगर मैक्सिमम लोग जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं कि 80% ट्रेडर्स फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर क्विट कर देते हैं, तो गवर्नमेंट जो है ज्यादा टैक्स वसूलने के चक्कर में पहले ज्यादा टैक्स वसूल के लोगों के अकाउंट खाली कर देते हैं। ठीक है, और फिर पूरी जिंदगी उनसे कुछ कमाएंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये कम होना चाहिए, ये सब जो एसटीटी वेसटीटी इतना सब फर्जी लग रहा है। ठीक है, कुछ थोड़ा इसमें रियायत होनी चाहिए। खैर चलो, देखो मैंने बहुत ही कम देखो ये एक ही पेज है बस, इसके आगे कोई पेज नहीं है। तो फरवरी के अंदर हमने इन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड किया है। हाँ, हालांकि इस अकाउंट में थोड़ी बहुत मैंने मतलब टेस्टिंग भी की है कुछ और स्टॉक्स के साथ। तो जैसे जिनमें आपको क्वांटिटी कम दिख रही है वो ऑब्वियसली टेस्टिंग वाले हैं। ठीक है, ये आइशर मोटर नहीं है टेस्टिंग वाला। ठीक है, आइशर मोटर हमारा रेगुलर दोस्त हुआ करता था, लेकिन अभी रिसेंटली हमसे दोस्ती तोड़ रहा है, मैं डिस्कस करूंगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, श्री सीमेंट ये टेस्टिंग वाला था। ठीक है, तो चीजें थी, बट मेनली हमारे लिए यहाँ पे जो सबसे अच्छा रहा है वो एसबीआई रहा है। सबसे ज्यादा पैसा जो बना है वो एसबीआई के अंदर बना है, और इसीलिए मैंने क्वांटिटीज जो बढ़ाई है वो सिर्फ एसबीआई में बढ़ाई है। मैं मोमेंटम के साथ चलने वाला बंदा हूँ। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जहां पे जो जैसे जो विनर है आपका, ठीक है, आपके पास अगर कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, उसमें से कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं, कुछ ट्रेड्स हैं जो आपसे पैसे ले रहे हैं, यानी कुछ विनर्स हैं कुछ लूजर्स हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि जो लूजर्स हैं उनको एवरेज करने की कोशिश करते हैं और खरीद के, और जो विनर्स हैं उनको कहते हैं अच्छा थोड़ा सेल कर देता हूँ, थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा। मैं नहीं करता, मैं ऐसा करता हूँ जो विनर है उसमें और डाल दो पैसा। ठीक है, क्योंकि वो विनिंग ट्रेड है, वो ट्रेंड के साथ, मतलब उसमें ट्रेंड अच्छा चल रहा है। ठीक है, और जो लूजर है उससे पैसे निकालो। ठीक है, उससे पैसे निकालो। मेरी रीबैलेंसिंग ऐसी होती है, लेकिन नॉर्मल पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो होती है वो ऐसी नहीं होती है। दैट इज लाइक अगर आपने 50 रुपए, मान लो 100 रुपए है आपके पास, अगर आपने 50 रुपए इक्विटी पे लगाए, 50 रुपए बॉन्ड्स पे लगाए, लेट सपोज, हालांकि 50-50 कोई नहीं करता। ठीक है, लेट सपोज, तो नॉर्मल रिबैलेंसिंग ये होती है कि अगर मान लो इक्विटी का आपका 50 रुपए का 60 हो गया, और बॉन्ड का आपका 50 रुपए का मान लो 50 रहा या थोड़ा बहुत बढ़ गया, फिर आप उसको जो भी आपका मान लो टोटल नेट 110 हो गया। ठीक है,
टोटल। तो आप फिर 55-55 कर दो, यानी इक्विटी से 5 निकाल के बॉन्ड में, मतलब जहां जो परफॉर्म कर रहा है उससे निकाल के, ये रीबैलेंसिंग थ्योरी है। मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है तो मैं नहीं करता। ठीक है, तो एसबीआई में सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, फरवरी। अब चलो अक्टूबर से मैं दिखाना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो कस्टम रेंज, ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी देखनी है कि चार्जेस कितने ज्यादा लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हैवी क्वांटिटी में करता हूँ। आप लोग डेली मेरा स्क्रीनशॉट देखते होगे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो। खैर, ये हो गया अक्टूबर। ऑफ कोर्स 1 से कोई मतलब नहीं है, फिर भी मुझे याद नहीं मैंने किस दिन से स्टार्ट किया था। मुझे लगता है 17 अक्टूबर था या शायद 19 भी था, क्योंकि 19 मेरा जन्मदिन होता है। तो इसलिए 19 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है। तो अक्टूबर की हमारा पहला मंथ था। देखो इसके अंदर चार्जेस काफी कम लगे हैं, क्योंकि पहले मंथ में हम काफी डिसिप्लिन रहे। ठीक है, अपने अकाउंट के अंदर पहले मंथ में मैं काफी डिसिप्लिन रहा हूँ। और उसके बाद मैंने घपले करने शुरू किए हैं, मतलब क्योंकि देखो मेरा तो काम है। अब देखो मेरा अकाउंट क्या है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि कुछ और स्टॉक्स को भी फाइंड किया जाए, कुछ और चीजें भी टेस्ट की जाए। ठीक है, वो हर पर्सन करने की कोशिश करता है। तो थोड़े बहुत चार्जेस का सोचना नहीं चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जब आप एक बड़ी क्वांटिटी करते हो, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते रहते हो, धीरे धीरे आपकी सारी चीजें सही होती रहती हैं। तो ये अक्टूबर मंथ में मैंने शेयर किया था यार, मेरे चैनल की कहाँ गई प्लेलिस्ट, कहाँ गई, हाँ। ये अक्टूबर मंथ में मैंने शेयर किया था। दिसंबर, उसके बाद नवंबर में मैंने क्या शेयर किया था, तो पूरा नवंबर। तो नवंबर शायद काफी फ्लैट मंथ रहा था, कैसा रहा था याद नहीं है मुझे। हाँ, नवंबर देखो वही। अब 1388 प्रॉफिट, 593 चार्जेस। ठीक है, और यही है मेरे स्टॉक्स अगेन। ओनली 3 स्टॉक्स ट्रेडेड इन द होल मंथ, बट एवरी डे आई एम फिर से बता रहा हूँ, मैं हर दिन ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे 2250 क्वांटिटी दिख रही है ना, तो ऐसा नहीं है मैंने 2250 क्वांटिटी एक दिन में मारी है। इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। ठीक है, 5000 के अकाउंट में इतना नहीं हो सकता। देखो 2250, ठीक है, मैं इसमें करता था 75 क्वांटिटी, यानी मैंने 30 दिन इसमें ट्रेड किया है। नहीं, एक्चुअली कुछ दिन मेरे काउंटर ट्रेड भी लगे हैं, 30 दिन तो ट्रेडिंग होती नहीं है। कुछ दिन मेरे काउंटर ट्रेड भी लगे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 20-22 दिन ट्रेडिंग होती है, तो 22 मैंने ट्रेड मारे होंगे और 8 मेरे काउंटर ट्रेड होंगे, बिकॉज मैं काउंटर ट्रेडिंग भी करता हूँ। ठीक है, तो मतलब 75 क्वांटिटी पर डे एसबीआई डजंट मीन कि ओनली 75 क्वांटिटी, इट मीन्स कि अगर 75 बाई हुआ है और फिर सेल हो रहा है या स्टॉप लॉस हो रहा है, तो उस स्टॉप लॉस भी लगाओ और 75 एडिशनल सेल भी कर दो, सो ओवरऑल वो ऐड हो जाता है। सो लाइक इट्स लाइक 150 क्वांटिटी पर डे। ठीक है, सो फ्लैट रहा है ये मंथ, हमने ब्रोकरेज निकाल ली है। हाँ, लेकिन अगर वही है ना कि चार्जेस वगैरह गवर्नमेंट हटा दे, तो ये भी एक रीजनेबल प्रॉफिट है। ओवर 5000 कैपिटल, इट्स नॉट अ बैड प्रॉफिट। गवर्नमेंट को चार्जेस हटाने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, नहीं हटाएगी मुझे लग रहा है। ठीक है, नवंबर हो गया, दिसंबर 1 2 31। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इस वीडियो में मैं आपको कन्विंस करने वाला हूँ कि क्यों इंट्राडे सही, एकदम मतलब सही चीज नहीं है, स्पेशली इफ यू आर अ बिगनर। इफ यू आर वेरी एक्सपीरियंस, दिसंबर इज ऑलमोस्ट फ्लैट। So the first 3 months were not very good for us. October, yes. November, yes. Sorry, October was good. November was flat. December was just break even. At some point, we just managed to recover the charges. But again, not many stocks traded. And फिर से बजाज फिंसर्व 30 क्वांटिटी, शायद मिडिल में स्टार्ट किया था इनको मैंने इस मंथ के। ठीक है, और कुछ और स्टॉक्स भी मैं ट्राई कर रहा था यहाँ पे, आईबुल और मारुति। देखो आइशर अगर आप देखोगे तो ध्यान से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आइशर नेगेटिव रहा है इस मंथ पे, पिछले 2 मंथ पे बहुत मॉडरेटली पॉजिटिव रहा था। हाँ, तो ये वो मिसिंग मंथ है दोस्तों, ये है मिसिंग मंथ। ये है वो दिसंबर का मंथ जिसमें लोग कह रहे थे कि लॉस हुआ होगा इसलिए नहीं शेयर कर रहा। ये है वो लॉस, देख लो 19 प्लस, +19 रुपए हुए हैं। क्या दिखाता मैं इसमें। और मैंने खुद ही, मुझे पता है कि मैंने नहीं की है अच्छे से ट्रेडिंग, क्योंकि भाई मेरे एग्जाम्स हैं, मैं क्यों करूं, यूट्यूब के लिए करता रहूं। ऐसे नहीं होता। चलो, जनवरी, और ये सारी चीजें हम शेयर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं हर वीडियो में पहले के महीनों का दिखाता हूँ। शायद कुछ टाइम बाद नहीं दिखाऊंगा जब महीने ज्यादा हो जाएंगे। जनवरी हैज बीन अ वेरी डिसेंट मंथ फॉर अस। ठीक है, अगेन 5000 मेकिंग 5000, दैट्स ग्रेट, बट 2000 चार्जेस, ओ माय गॉड। मैं इतना कुछ करता भी नहीं हूँ यार, लेकिन ठीक है। और अगेन दिस टाइम मारुति हैज बीन द टॉपर, एसबीआई हैज बीन समवेयर इन देयर, बट मारुति नंबर 1 पे रहा है। टाटा मोटर्स भी अच्छा रहा है, हालांकि टाटा को निकालना पड़ा हमें बाद में, क्योंकि अगले महीने इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बजाज भी सही रहा है। तो देखो ये सब मैं थोड़ा सा डेटा लेता हूँ,
फिर डेविएशन देखता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे इससे मतलब नहीं है कि नेट किसी स्टॉक ने मुझे पैसे दिए या नहीं दिए, मुझे मतलब है डेविएशन से, और मुझे मतलब है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न से, जिनके लिए मैं कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करता हूँ, और उससे मैं समझता हूँ कि अच्छा ये स्टॉक मेरे लिए सही है भी या नहीं। क्योंकि देखो कोई स्टॉक आपको रिटर्न हो सकता है ज्यादा दे दे, बट अगर उसमें हर दिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनता है, भले ही वो हिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, ठीक है। और फरवरी में दिखा चुका हूँ, सो आई थिंक और कुछ बचा नहीं है। अक्टूबर से जनवरी पूरा हो गया, फरवरी मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया है, ठीक है। So yes, that's done. That's October, November, December, 3 months. January and February, that's 5 months. इसके बाद हम मार्च शेयर करेंगे और इसी सीरीज को जारी रखेंगे, ठीक है। तो ये फरवरी है, फरवरी भी सही मंथ रहा है। अगेन एस बी आई बींग द टॉपर, और ये जो नीचे वाले इनको निकाल दिया था मैंने बीच में ही फरवरी के। तो टाटा मोटर्स, आरबीएल, आई एम नॉट ट्रेडिंग इन देम एनी मोर। आइशर मोटर्स, आई एम नॉट ट्रेडिंग इन दिस। come on, I cannot take this much loss in one single stock. Thankfully एसबीआई और बजाज इन लोगों ने मदद किया। तो अभी ये जो टॉप 3 है, एसबीआई, बजाज और मारुति, मैं इन्हीं को करता हूँ, लेकिन पर डे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने पिछले 5 महीनों का आपको दिखा दिया। चलो मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, ठीक है। तो पहले मैं पावर पॉइंट पे आता हूँ, पहले मैं बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग में यहाँ पे अब नहीं जाऊँगा, तो सिंपली बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया था, बहुत से लोगों को इस कॉन्सेप्ट से मैंने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन लोगों को मज़ा नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि वो एक्साइटमेंट नहीं है, वो फन नहीं है, काफ़ी बोरिंग चीज़ है ये। डे ट्रेडिंग भी बोरिंग बन जाती है इस तरीके से, लेकिन ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या कहा है कि एक स्टॉक लीजिए। क्या करना है, एक स्टॉक लेना है और उससे दोस्ती कर लेनी है। क्या करना है, एक स्टॉक लेना है, उससे दोस्ती कर लेनी है। कौन सा स्टॉक हो, प्रेफरेबली निफ्टी 50 का या फिर नेक्स्ट 50 का स्टॉक हो। नेक्स्ट 50 का स्टॉक होगा, थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है। ज्यादा वोलेटाइल इन द सेंस कंसिस्टेंट थोड़ा कम रहेगा। क्या मतलब है कि वो प्रॉफिट देगा तो भी बढ़ा देगा, लॉस देगा तो भी बढ़ा देगा, ठीक है। लेकिन नेट टू नेट वो निफ्टी 50 के किसी स्टॉक से ज्यादा प्रॉफिट देगा। ये बात कर रहा हूँ कि हर डे उसको ट्रेड करने की, उससे दोस्ती कर लेनी है। अब जैसे मैंने अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी सोचना इस चीज को, तब मैंने स्टार्ट की थी आइशर मोटर्स से। सैडली आइशर मोटर्स अच्छा नहीं कर रहा है, तो दोस्ती करनी है, शादी नहीं करनी है। तो छोड़ भी सकते हैं किसी स्टॉक को अगर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, लाइक ओवर 4 मंथ्स, मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली 3 मंथ या 4 मंथ तक नहीं परफॉर्म कर रहा, रिमूव इट। ओके, रिमूव इट, यू हैव टू स्टे विद द मोमेंटम। इफ यू डोंट वांट टू लीव इट, जस्ट ओके, जस्ट रिमूव इट, पेपर ट्रेडिंग करने लग जाओ उस पे, और फिर जब वो परफॉर्म करना शुरू कर दे, यू कैन अगेन एंटर बैक। बट एक ऐसे स्टॉक पे पड़े नहीं रहना है जहाँ पे ना परफॉर्मेंस नहीं आपको मिल रही है। तो एक स्टॉक को चुनना है, किसी भी को, रिलायंस को चुन लो, एसबीआई को चुन लो, टाटा को चुन लो, बजाज को चुन लो, ठीक है। एचडीएफसी का कोई है। देखो मैं सेक्टर्स जनरली आपको बता देता हूँ जो ट्रेंडिंग रहते हैं इंट्राडे के अंदर, और मैंने सेक्टर की लिस्ट मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की थी। बट इंट्राडे के अंदर जो मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ऑटो सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर जनरली यही ट्रेंडिंग रहते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर थोड़ा ट्रेंडिंग रहता है, और उसके अलावा एनर्जी वगैरह ये सब भी ट्रेंडिंग रहते हैं। बट इंट्राडे में इनमें चॉपीनेस ज्यादा होती है। चॉपीनेस इन द सेंस की ट्रेंड से पहले ये आपको निकालने की कोशिश बहुत करते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सी बायस्ड भी हो सकता हूँ मैं, क्योंकि अब मैं ऑब्वियसली सारे आईटी स्टॉक को तो नहीं देख सकता। टीसीएस और इन्फोसिस या विप्रो इनके बेसिस पे ही बोल सकता हूँ। तो ये मैं देखा है कि हाँ, इनको जब ट्रेंड में जाते हैं ठीक है, बट पहले स्टॉप लॉस देख के, तो वो सही नहीं है मेरे लिए इंट्राडे में, ठीक है। तो ऑटो, फाइनेंस या बैंकिंग किसी भी टॉप को उठा लो भाई। ऑटो से मैंने तो मारुति को लिया है, फाइनेंस से मैंने तो बजाज फिंसर्व, मैंने बजाज को भी लिया था और आईबुल को भी लिया था, ठीक है। आईबुल ने मेरे लिए उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, बजाज ने ज्यादा दी, तो अब मैं बजाज के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी के साथ मैंने बैंकिंग के अंदर मैंने एसबीआई को लिया था, मैंने आरबीएल बैंक को लिया था, और हाँ इतना ही। एक इंडसइंड बैंक को ट्राई किया था हमने, बट ट्रेड नहीं किया कभी भी उस पर, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक भी था एक लिस्ट में, बट ओवरऑल एसबीआई इज एट द टॉप। तो ऐसे आपको एक लिस्ट बनानी होगी विद सेक्टर्स। आपको देखना होगा कि अच्छा कौन सा सेक्टर वो मैक्सिमम कौन सा सेक्टर ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। अगर देखो, अगर तो आप यहाँ पे दिमाग में लगाने की आपने कोशिश की, ठीक है, जैसे लोग करते हैं जनरली कि मैं हर दिन मैं वो स्टॉक चुन लूँ जो उस दिन का बेस्ट स्टॉक होने वाला है, तो चुनते रह जाओ। फिर आप स्टैटिस्टिक बन जाओगे। ये जो स्टैटिस्टिक है ना, ये स्टैटिस्टिक आप बन जाओगे, और उसके अलावा कुछ होना नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही करते हैं ना, स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, ठीक है, दिन भर बैठे रहेंगे स्क्रीन के सामने, देखते रहेंगे उसको, ट्रेड को। ठीक है, तो ये नहीं करता मैं क्या करता हूँ, ट्रेड लगा के फिर ट्रेड लगाओ, अपना टारगेट स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, और चले जाओ, टर्मिनल से चले जाओ। उसके बाद एंड ऑफ द डे देखो क्या हुआ है, टारगेट हुआ है या स्टॉप लॉस हुआ है, खत्म बात। अब उसमें मैं ट्रेल भी नहीं करता। और अम, हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोशिश रखें, काउंटर ट्रेडिंग ज़रूर करें, कोशिश करें काउंटर ट्रेडिंग ज़रूर करें। अब इस चीज़ को मैंने डिस्क्राइब किया है एक वीडियो में, मुझे याद भी नहीं था एक्चुअली कि मैंने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। एक बहुत अच्छा मेंबर है हमारे ग्रुप का, उसने बताया कि आपने इस चीज़ को पता है पहले बताया था, तो थैंक यू बोलना चाहिए उसको। ठीक है, मैंने इस चीज़ को एक वीडियो है मेरी, फायर एट सेरम इंस्टीट्यूट, जिस दिन वो हादसा हुआ था और मार्केट हमारी एकदम से लास्ट आवर्स भी नहीं कहने चाहिए, लास्ट मिनट्स के अंदर पैनिक, मतलब गिर गई थी ऐसी कि मतलब क्या ही बोलूं, ये वाली है दोस्तों। तो व्हाई डिड स्टॉक्स फॉल एट मार्केट, ये किस दिन की है यार डेट, तो डेट है इसकी, कहाँ गया, डेट है इसकी 21 जनवरी। तो इसमें मैंने काउंटर ट्रेडिंग की इंपॉर्टेंस को समझाया है। सो गो हैड एंड चेक दिस आउट इफ यू वांट टू। ठीक है, बट काउंटर ट्रेडिंग जरूर करें, बिकॉज सी काउंटर ट्रेडिंग से होता क्या है, दैट देयर इज अ श्योरिटी दैट यू विल बाई एंड यू विल सेल, यू विल डू बोथ द थिंग्स। जैसे आज भी हुआ, जो बैंक निफ्टी सुबह लग रहा था कि नहीं गैप अप है एंड एवरीथिंग इज गुड एंड ऑल, ग्लोबल मार्केट्स में भी कहीं भी सेलिंग नहीं थी, बट देन वी हैड अ सेल ऑफ, राइट। सो सुबह अगर किसी ने बाई कर भी लिया था, जैसे आज मैंने एसबीआई को सेल किया था, बजाज को बाई हो गया था आज, ठीक है, लेकिन I had that counter trade in place. So whatever I lost from the buying, I recovered actually more than that from the selling. ठीक है, हर दिन ऐसा नहीं होगा। अब देखो वही है, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हैं आपके पास कि आप कहोगे काउंटर ट्रेडिंग इन द सेंस बुरा भी हो सकता है। अगर मान लो आप कह रहे हो कि स्टॉप लॉस पे अपनी पोजीशन को रिवर्स करो, तो दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। यस, बट वंस अगेन रिमेंबर, that is why I said कि pick up trending sectors. The point is if you pick up sectors like IT, energy and media, काउंटर ट्रेडिंग कर के बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। तो देखो अब लोग इस पर लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, दोनों व्यू सही है दोस्त, ठीक है, लेकिन हर चीज को परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता, कोशिश की जा सकती है क्लोज टू परफेक्ट एंड क्लोज टू सिंपल सेटअप। तो हर बैलेंस एक होना चाहिए, एक सिंप्लिसिटी में भी, और परफेक्शन तो नहीं हो सकती बट क्लोजनेस हो सकती है परफेक्शन की तरफ। ठीक है, तो एक बैलेंस हो सकता है बस। अब ये नहीं हो सकता कि हाँ आप कह सकते हो कि जिस दिन मार्केट साइडवेज रहेगी आपके, हाँ होने दो स्टॉप लॉस हिट, होने दो स्टॉप लॉस हिट। अगर दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता बजाज में तो क्या हो जाता, क्या हो जाता। लेकिन अगर नहीं हुआ, जैसे आज नहीं हुआ, तो ठीक है। तो देखो चांस दोनों चीजों की है, ऐसा नहीं है कि आप पहले से कोई बंदा नहीं बता सकता इंट्राडे के अंदर कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी या ये रहेगी वो रहेगी। हाँ किसी किसी दिन ऐसा हो सकता है कि बता सकते हो, एवरी डे इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। ओके, वन स्टॉक का रीजन क्या है, सिर्फ एक स्टॉक को ट्रेड करने का रीजन क्या है। देखो ऑब्वियसली बात सही है कि एक स्टॉक के अंदर हर दिन मूवमेंट आना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, बड़ी मूवमेंट आना इट्स नॉट पॉसिबल, बट छोटी छोटी मूवमेंट उस स्टॉक में आती रहेगी। देखो रीजन इसका ये है कि अगर आप इंट्राडे के अंदर किसी एक स्टॉक को आप रेगुलरली ट्रेड करने लगते हो, क्योंकि हर स्टॉक की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। अब जैसे जो ऑपरेटर्स हैं तो उनका सेक्टर डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब जैसे कुछ अगर गुंडे वगैरह, ऑपरेटर गुंडे नहीं बोलना चाहिए हालांकि, लेकिन अगर कुछ अगर इस टाइप की अगर आपने मूवीज देखी हो तो उसमें आपने देखा है कि हर एक जो डॉन होता है उसका एक सेक्टर होता है, एक इलाका होता है, ठीक है। तो वैसे ही ऑपरेटर भी एक डॉन है, उसका भी एक स्टॉक है, जिस स्टॉक में वो ऑपरेट करता है उसमें वो जानता है कैसे उसको काम करना है, ठीक है। तो इसी वजह से हर स्टॉक का एक कैरेक्टर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर उस स्टॉक का ना होकर उस ऑपरेटर का होता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका एक कैरेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का कैरेक्टर है दैट इट इज अ वेरी बैड पोर्टफोलियो स्टॉक। सो व्हाट रिलायंस इंडस्ट्रीज विल डू इज कि वो 8 साल रुका रहेगा, ठीक है, 7-8 साल वो रुका रहेगा, फिर अचानक से वो उसको याद आएगा, अरे मैं मुझे चलना भी था, मुझे निफ्टी के रिटर्न्स को भी मैच करना था, तो अचानक से 1-1.5 साल में ही वो डबल ट्रिपल हो जाता है। तो और ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है। तो हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, उसी के साथ कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्या ऐसा ऐसा तो नहीं है ना कि उन 8 सालों में 2009 से 2017 में रिलायंस में कुछ न्यूज नहीं थी, इवेंट्स नहीं थे, ऐसा नहीं था, बट वाई इट वॉज साइडवेज, बिकॉज इट जस्ट मर्जी थी मार्केट की, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, जब इंट्राडे में वो स्टॉक सिलेक्शन की टेक्निक्स लगाते हैं, उनके पास आता है हर दिन अलग स्टॉक, ठीक है। एक चीज आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप एक ऐसे इलाके में जाके देखो आपको करना क्या है, अल्टीमेटली आपको ट्रेडिंग करनी है एंड यू हैव टू मेक प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट, ठीक है। एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक नॉन टेरिटरी में ट्रेडिंग कर रहे हो, एक नॉन सेगमेंट के अंदर, एक नॉन स्टॉक में, जिस स्टॉक को आप पर डे ट्रेड करते हो, जिस स्टॉक को आप जानते हो। दूसरा ये है कि आप एक अननोन सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, एक अननोन स्टॉक के साथ ट्रेड कर रहे हो। क्या प्रेफर करोगे अगर आपका मेन एम है प्रॉफिट कमाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इन अ सिंगल डे बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? बिकॉज ऑब्वियसली कोई बंदा अगर यहाँ पे ट्रेडिंग करने आ रहा है, और ये जो स्टार्ट में जितने लोग हैं, ये जो स्टार्ट में जितने लोग हैं जो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं पिरामिड के ट्रेडिंग करने के लिए, सबका एम यही है दैट वी शुड सस्टेन, राइट, बट दे क्विट। द रीजन दे क्विट इज बिकॉज कितना पैसा कमाओगे भाई, ठीक है, लिमिटेड है पैसा तो। The point is, choose any one stock and then start studying its movement, ठीक है। किस तरीके से उसका मोशन हो रहा है, उसका मतलब रेजिस्टेंस को कुछ स्टॉक्स हैं वो रेजिस्टेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ हैं जो सपोर्ट्स को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ हैं जो ब्रेकआउट्स पे ज्यादा काम करते हैं। लाइक देयर आर फोर थिंग्स, ओके। सो द फर्स्ट इज यू कैन बाई एट सपोर्ट और यू कैन बाई एट अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है। द सेकंड इज यू कैन सेल एट अ रेजिस्टेंस और यू कैन सेल एट अ सपोर्ट ब्रेकडाउन। अब ये चार चीजें हैं, लोगों को लगता है दो चीजें, नहीं, ये चार चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि देखो फिर से वही बात आ गई, 2C1 into 2C1, हमने आर्बिट्राज में भी इसकी बात की थी और काफी जगहों में इसकी बात कर चुका हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि तरीके यहाँ पे दो हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे दो तरीकों के दो तरीके हैं। मतलब एक 4x4 की मैट्रिक्स है। इट्स नॉट टू, इट्स नॉट लाइक 1x1, और सॉरी, नॉट 1x1, इट्स नॉट 2x1, इट इज एक्चुअली 2x2, इट्स 4x4, ठीक है। तो ये चार तरीकों में से वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो किस तरीकों को ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड एंड जस्ट डू दिस फॉर ओनली वन स्टॉक फॉर स्टार्ट, ठीक है। 5000 का मतलब ये है कि एक स्टॉक के लिए 5000 रुपये पर्याप्त है। मतलब जैसे मैंने उसमें दिखाया SBI, बजाज, ये सब, तो ऐसा नहीं कि 5000 में सब हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, कोई एक ही होगा 5000 के अंदर, और वो भी क्वांटिटी आपको ऐसी रखनी है कि विद इंक्लूडिंग द लेवरेज एंड ऑल 1000 रुपए के अंदर ही आपका ट्रेड हो जाना चाहिए। बाकी 4000 आपके अकाउंट में हो, बस एज एज अ बैकअप, ठीक है। तो क्वांटिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब SBI मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड ओनली विद 75 क्वांटिटी, विच इज वेरी लेस क्वांटिटी फॉर 300 रुपी स्टॉक, बट यस, दैट इज ऑल आई कुड हैव डन विद दैट 5000, ठीक है। सो इसके आगे काउंटर ट्रेडिंग डेफिनेटली करनी है किसी किसी भी चीज़ के अंदर। देखो, क्योंकि अगर आप काउंटर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि आपको अपने स्टॉप लॉस के अंदर बिलीव नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस एक ऐसा लेवल होता है, ऐसा लेवल नहीं होता है जो हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करता है, एक ऐसा लेवल भी होता है जिस लेवल के हिट होने पे हमें लगता है कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, किसी भी चीज में। जैसे हमारा ट्रेड अगर लॉन्ग का है तो यहाँ से शॉर्ट साइड जाने की संभावना अब ज्यादा है, इसलिए हमने ट्रेड एग्जिट किया है, ना कि इसलिए कि हमारा लॉस ज्यादा ना हो। वो भी एक फैक्टर जरूर है, बट जो पहला फैक्टर मैंने बताया वो प्राइमरी फैक्टर। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, व्हाई डोंट यू रिवर्स योर पोजिशन at that point? आप बताइए, why don't you reverse your position? You should reverse your position, especially in intraday, because you don't know, the panics आते रहते हैं, बाइंग भी आती है, सेलिंग भी आती है, दोनों डायरेक्शन में पैनिक्स आते रहते हैं, और यही चाल होती है, ठीक है, यही चाल होती है मार्केट की चलने की, यही तरीका होता है। तो आई थिंक this much is sufficient. So what you have to do is you have to start studying one stock, ठीक है, डिलीजेंटली, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ, हो सक बहुत दिन ऐसे होंगे यू विल जस्ट, अब मेरा भी आपने देखा ना PNL, सो अक्टूबर वी मेड गुड, नवंबर वाज फ्लैट, दिसंबर वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, जनवरी वी मेड सुपर, राइट, जनवरी बहुत बढ़िया, फरवरी ओके डिसेंट, ठीक है। तो ऐसा होगा। अब लाइक इफ यू वांट टू मेक गुड एवरी मंथ, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन, ठीक है। तो ज्यादातर लोग जो हैं, मुझे लगता है कि जो है ना, मैक्सिमम लोग, दे ट्राई टू बी 30 मार खा, दे ट्राई टू प्रेडिक्ट, ओके मुझे पता हो है कि मार्केट आज साइडवेज होगी, मुझे पता है तो मैं साइडवेज होगी तो मैं ऑप्शन स्ट्रैडल बनाऊंगा आज ट्रेंडिंग है तो मैं ये करूंगा। तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, लेट द मार्केट डू व्हाट इट वांट्स टू डू, यू हैव अ ट्रेडिंग सेटअप अराउंड इट, ओके, यू हैव अ ट्रेडिंग सेटअप जो आइडेंटिफाई कर ले कि अच्छा साइडवेज है तो वो ट्रिगर ही ना हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एंटरिंग एट द मार्केट प्राइसेस, try to have a trigger price where you will enter, try to have an important level,
एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल अपने लिए रखिए कि अच्छा ये लेवल ब्रीच होगा तो हम इसमें एंट्री देंगे, ठीक है। लेकिन वो कब होगा, अगर आप किसी एक पे ध्यान देंगे, किसी एक स्टॉक के अंदर ध्यान देंगे। स्टॉक के अंदर थोड़ा सा आसान है इन कंपैरिजन टू द इंडेक्स, because in the index there are a lot of magnified movements. Index is like a combination of various different stocks. So इंडेक्स के अंदर मूवमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं मैग्नीफाई हो जाती हैं दोनों ही डायरेक्शन में। प्रॉब्लम आती है जब दोनों डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मैग्नीफाई हो जाए इट्स गुड फॉर एनी ट्रेडर। दोनों डायरेक्शन में हो जाए दैट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पाते हो, स्टॉप लॉस रख नहीं पाते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर जाके टारगेट हिट होता है, ऑल दैट थिंग्स एग्जिस्ट इन द इंडेक्स, ठीक है। तो बाकी इन्होंने और चीज़ें कुछ बताई हैं यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के ये जो इनकी स्टडी है इसमें इन्होंने ये बताया है कि डे ट्रेडर्स, ओके, कुल मिला के इसमें ये बताया है कि डे ट्रेडर्स विल ऑलवेज लूज मनी, व्हाट ट्रेडर्स ऑलवेज फॉरगेट इज ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशन एंड रिक्वायर स्किल दैट नीड एग्जैक्टली दैट नीड्स टू बी डेवलप। हाँ, तो बिल्कुल देखो इन्होंने ये कहा है कि ट्रेडिंग इज a profession and it requires skills. You have to develop them over the years. But the problem is when you jump one stock to another, there's nothing you are learning. आपको लगता है कि आप एक्चुअली कुछ लर्न कर रहे हैं, बट दैट हैज नो मीनिंग, बिकॉज लेट्स से आप कॉलेज जाएं, एक दिन आप कुछ पढ़ें, एक दिन आप एक सब्जेक्ट पढ़ें, दूसरे दिन दूसरा पढ़ लें, तीसरे दिन तीसरा पढ़ लें, ऐसे 5-10 स्टॉक है मार्केट के अंदर, मान लो ठीक है मैं कहता हूँ सारे लिक्विड नहीं है, 200 तो है लिक्विड, 200 तो एफ के अंदर है, ठीक है, निफ्टी 200 के अंदर है, दे आर लिक्विड। स्टडी वन एवरी डे एंड यू विल पास द इंटायर ईयर विद यूनिक स्टॉक्स ऑन ईच डे। मे बी लेट्स से आप मान लो एक कोई ऐसा आ जाता है जो 5 दिन आ जाता है एक स्टॉक, ठीक है, कितना कितना उसमें मेहनत आपने कर लिया, कितना जान लिया आपने उस स्टॉक को, अगर साल में 5 दिन आपने उसको ट्रेड कर लिया, ठीक है। वहीं एक पर्सन है, उसने साल के 365 दिन तो ट्रेडिंग के लिए नहीं होते, बट 200 दिन होते हैं, ठीक है, कम से कम 200 दिन, 250 दिन होते हैं एक्चुअली, ठीक है। 250 दिन एक पर्सन है जिसने एसबीआई को ट्रेड किया है, 250 दिन एक पर्सन है जिसने 250 दिन रिलायंस को ट्रेड किया है। क्या एक्सपीरियंस होगा उसका, क्या एक्सपर्टीज होगी, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। एक पर्सन ऐसा है जिसने लास्ट 5 सालों से ट्रेड कर रखा है एक स्टॉक में एवरी डे, हर दिन, ठीक है। तो उन चीज़ों से फर्क पड़ता है। अब नाउ इन इंडेक्स देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली, ठीक है। एक इंडेक्स को अफेक्ट करने वाली काफ़ी चीज़ें होती हैं। हाँ ये है कि एक स्टॉक भी इंडेक्स से अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं, बट उस हद तक नहीं, ठीक है, उस हद तक नहीं इंडेक्स के अंदर। अब हाँ ये कह सकते हो आपकी एक पर्सन है जिसने 5 साल 10 साल से लगातार निफ्टी को हर दिन ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो कह सकते हो, बट इंडेक्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एन इंडेक्स, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स अफेक्ट कर जाते हैं, कोई भी न्यूज़ अफेक्ट कर सकती है, कुछ न्यूज़ अफेक्ट नहीं कर जाती हैं, ठीक है। तो कितनी चीज़ों का अकाउंट लेके जाया जाए कंपनी में, देयर इज ओनली लाइक अ फ्यू फैक्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी। मैं तो उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ओके, बाई एट सपोर्ट और बाई एट रेजिस्टेंस, व्हाट इज बेटर, सेल एट रेजिस्टेंस और सेल द ब्रेकडाउन ऑफ सपोर्ट, क्या बेटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थोड़ी सीरियस हो गई, होनी चाहिए थी, ठीक है, बट आई थिंक ट्रेडिंग एंड यस इट्स वेरी बोरिंग, लास्ट पॉइंट आई हैव टू से, इट्स वेरी बोरिंग, इट लुक्स वेरी इजी, it's the most difficult thing to do, it's very difficult when you know कि आपका जो स्टॉक है वो साइडवेज चला गया है, you know that, but I mean you just have कि एक फ्रेंडशिप है, you have to trade every day, it's very difficult to do, but जिस दिन हमें उम्मीद नहीं होती है ना, उसी दिन मार्केट एक बड़ी मूव दिखा देती है। और ये चीज उस बड़ी मूवमेंट का फायदा आपको तब मिलेगा इफ यू ट्रेड दैट वन स्टॉक एवरी डे, इफ यू डू नॉट इवन मिस अ सिंगल डे, जब लेवल आपका ब्रीच होता है, ठीक है, आपका लेवल नहीं हिट कर रहा है, द स्टॉक साइडवेज हो जाता है, किसी पॉइंट को ट्रिगर ही नहीं करता, दैट्स ओके, डोंट ट्रेड, ठीक है। बट if it breaches a level, let's say it breaches an important resistance level, an important support level, go ahead and place your order, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस लेने की आदत डालनी चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नमस्कार, जय हिंद।